हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। और आप लोग स्टडी कर रहे हैं के कोचिंग सेंटर में। और हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा रियल नंबर का, हम आर डी शर्मा और आर एक्स अग्रवाल का बुक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज रियल नंबर का स्टडी कर चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाके उस वीडियो को आप वॉच कीजिए। चलिए, हम लोग इस एक्सरसाइज 10th क्लास का एनसीईआरटी का रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज स्टडी करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, चीजों को समझिए आप, रटिए मत। और ये देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत ये प्रमेय है। ठीक है, आधारभूत प्रमेय हिंदी मीडियम वाले के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश पर ध्यान दें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ध्यान दे सकते हैं। चलिए, कह रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। इसका मतलब हुआ कि प्राइम फैक्टर जो होगा ना, प्राइम फैक्टर, उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। गुणनखंड जो होगा वो यूनिक होगा। ये बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का हिंदी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या। तो कोई भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो उसे उसे प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या के रूप में हम राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 4, सबसे पहले हम प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, संख्या ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि दोज नंबर विच हैज ओनली डिवाइड बाई वन एंड इटसेल्फ। वह संख्या जो एक और अपने आप के सिवा किसी और नंबर से डिवाइड ना लगे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जिसे अगर जैसे मान लीजिए 2 है हमारा, ठीक है, 2 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 1 और 3 से, 7 1 और 7 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यह एक से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और इटसेल्फ से भी 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर इसे हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। ये एक्चुअल होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। वह नंबर, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड लगे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और इंग्लिश में डेफिनेशन बोलेंगे इसका कि दोज नंबर विच हैव वन मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 4 है, 4 किससे होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। देखिए मोर देन 2 फैक्टर है ना, तो जिसका भी मोर देन 2 फैक्टर होगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यही बोलता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो प्राइम नंबर के रूप में क्या उसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 6 है, 6 को फैक्टर करेंगे 2 3, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। जैसे 9, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये 3 और 3 से, 3 भी एक कंपोजिट प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है उसे यूनिक प्राइम नंबर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चीजों को आई समझ में बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से और समझते हैं। इस एक्सरसाइज में 1.2 में एक यही थ्योरम है जिसे हमें समझना है। तो चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हिंदी वाले के लिए है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, किसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझते हैं। पहला 140 है,
140। मैंने क्या बोला है आप लोगों से कि फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से करेंगे। सबसे छोटा क्या आता है? 2। तो सबसे पहले 2 से करेंगे हम। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 70। फिर 2 से करेंगे तो ये क्या होगा? 35। फिर ये क्या होगा? 7 से। 5 से भी कर सकते हैं, 7 से कोई इशू नहीं है। फिर ये 5 से 1 आ गया। ठीक, चलिए अगर 2 से नहीं हो तो 3 से देखते हैं। 3 4 5 6 इसी तरह करते रहेंगे। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जैसे मान लीजिए 140 है, सबसे पहले 2 से कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से। देखिए यही लिखा है ना मैंने। ठीक है, चलिए आगे चीजों को समझते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू 2 2 7 5। और देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, ये 7 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। ये सब का सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। चीजों को आई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। वन 156। टू से करेंगे 78 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, अब ये 2 से नहीं होगा तो किससे होगा? 3 से। अब क्या होगा? ये 13 से 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, आई समझ में? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी एम ई होगा। अगर देख लीजिएगा प्राइम फैक्टर PRIME होता है। फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल टू इतना। ये चीज आ गई समझ में? इसी तरह करके हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बना लेंगे। अगर कहीं डाउट्स हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9905777155। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। ठीक है, चलिए मैं अपने तरफ से 100% अपना दे रहा हूँ कि कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हिंदी में क्या हो रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। कैसे करेंगे? क्या कह रहा है कि पहले जो दो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और वो दो नंबर जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आंसर आ रहा है और जो एचसीएफ एलसीएम आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसका आंसर देखेंगे। अगर दोनों सेम आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है आपस में। कैसे चीजों को समझते हैं? देखिए सबसे पहले है सॉल्व करते हैं 126। 26 का फैक्टर क्या होगा? 2 13। 91 का 13। ठीक है, एचसीएफ एचसीएफ वह होता है जो दोनों में मिले 13। ठीक है, और एलसीएम ये क्या है? जो दोनों में मिले और प्लस जो बचे उसे भी लिख देंगे 26 और 7।
इतना आ गया। एचसीएफ हमारा ये आ गया, एलसीएम हमारा इतना आ गया। अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो 13 मल्टीप्लाई 182 करेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक तो हो गया, दूसरा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन सा नंबर है, 26 और 91 इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा, दोनों सेम आ गया, तो लिखेंगे हियर इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है, हियर इज दैट क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, एक मिनट थोड़ा देख लूँ यहाँ पे, एल से, हाँ ठीक, एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए देखिए, यही वेरीफाई करना था कि दोनों इक्वल आएगा कि नहीं, तो दोनों इक्वल आ गया। चलिए आई समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को बैक करके और आप लोग देखिए, फिर आपको दो तीन बार में समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसको दो बार तीन बार जितनी बार आप बनाइएगा उतना ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बार बार रिवीजन मांगता है ये मैथ, ये साइंस नहीं है, ये मैथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से और समझेंगे। देखिए ये और ये दोनों सेम है, एक ही जैसा है, इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और एचसीएफ और एलसीएम जो आया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यदि दोनों आपस में इक्वल है तो वेरीफाई कर दिए हम। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और यूज करके हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे थर्ड का 1 है 12, किससे किससे कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 से 3 से, उसके बाद 15 15 किससे 21, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ वह होता है जो तीनों में मिले, तीन में क्या मिलेगा 3, उसके बाद इनमें 5 7, सॉरी एचसीएफ है ना तीनों में 3, ये हमारा आंसर, तीनों में जो मिलेगा। अब देखेंगे उसके बाद कि कोई जैसे यहाँ पे 2 है और किसी में नहीं है, 5 और किसी में नहीं है, 7 और किसी में नहीं है, तो जो राइट डाउन कर देंगे। चलिए हमारा आगे आंसर, इस तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड भी सेम ऐसा ही है, बना सकते हैं। ठीक है, आई समझ में। यहाँ पे हिंदी में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ का एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ,
इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इट मीन्स कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यही फोर्थ नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन डेट दिया है कि एचसीएफ इक्वल टू इतना दिया है और नंबर ये दिया हुआ है हमारा, तो एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ हमारा 9 है, 306657। ठीक है, ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देखिए ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो देखिए दो नंबर दिया हुआ है और एक का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ 9 है, दो नंबर ये है, ये मल्टीप्लाई में इधर है, डिवाइड हुआ है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। कॉमा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को फिर समझते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 5 नंबर 4 तो हो गया, 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे ये, क्योंकि समझने पर डिपेंड है। कह रहा है कि 6 का पावर n जो है, यदि n के जगह पर कोई नेचुरल नंबर रखते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो क्या जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 6 का पावर 9 रखें या 8 रखें या 7 रखें और इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या 0 इसका यूनिट डिजिट हो सकता है कि नहीं। तो चलिए चीजों को और अच्छे से समझते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 तभी होगा, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब उसके फैक्टर में 5 आए। अगर किसी नंबर के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 कभी नहीं हो सकता। समझ में आया कि किसी नंबर के यूनिट डिजिट तभी 0 होगा जब उसका फैक्टर क्या हो, 5 हो। 5 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसके यूनिट डिजिट में 0 नहीं आ सकता है। आप देख भी सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। तो 6 का पावर n, इफ क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड 6 का पावर n कैन एंड विथ 0 it must have 5 is a factor। देखिए 6 का पावर n का जो एंड 0 तभी होगा होगा जब उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 6 का हम तोड़ेंगे तो 2 का पावर n 3 का पावर n हो जाएगा और लिखेंगे हियर 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का पावर n। इसमें तो 5 नहीं आ रहा है ना। इन दिस केस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 का पावर n। so never 6 का पावर n कैन एंड विथ 0। ठीक है, तो क्या होगा कि 6 का पावर n का एंड कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर है, इस फैक्टर में क्या 5 नहीं आ रहा है। और कोई भी नंबर अगर उसके 0 उसके लास्ट में है तो उसमें 5 एज ए फैक्टर के रूप में आएगा ही। अगर 5 फैक्टर के रूप में नहीं आ रहा है तो उसका एंड 0 होगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग ट्राई करके चेक करके भी देख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट आप अपने से भी राइट डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि ये जो लिखे हैं हम वही आप भी लिखेगा, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये स्टेटमेंट ये लिखना है कि इसमें क्या है, 5 एज ए फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका एंड 0 के साथ नहीं होगा कभी। चलिए चीजों को समझते और आगे बढ़ते हैं फिर। इसे रफ कर देता हूं। चलिए आगे चीजों को समझते हैं। और अब क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये और ये कंपोजिट नंबर की कैसे होगा। तो हमने आपको बता रखा है कि जिस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मतलब हिंदी में उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। तो लिखेंगे 7, 11, 13 ये। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है ना, 13 ले लेंगे। तो 7, 11 +1। ठीक है, देखो देखो देखिए देखिए ये सब प्राइम फैक्टर है, 3, 2, 13, 13। ठीक है, और मोर देन 2 है फैक्टर, मतलब कि 2 से ज्यादा है। तो इसे हम बोल सकते हैं हियर इज दैट क्लियर इज क्लियर इट हैव इट हैव हाँ मोर देन 2 फैक्टर so this is a it is a composite number ठीक है, अगला लिखेंगे एंड नहीं एंड लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इट हैज लिखो, ज्यादा सही रहेगा यार। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। 7, 6, 5, 4, 3, 2 × 1 + 5। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देते हैं। इसमें देखिए 5 और 5 कॉमन है, 5 ले लिए। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, 7, 6, 4,
3 2 1 1, ठीक है। अब देखो 5, सबको मल्टीप्लाई करो तो ठीक है। अब 42 24 मल्टीप्लाई करते हैं, वन, इट मीन्स 5 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर होगा जो वन और इटसेल्फ के को छोड़कर, एक से ज्यादा भी कट रहा है ना, मतलब वन अगर इंक्लूड करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थ्री फैक्टर हो गया ना। और जिस नंबर का थ्री फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इट मीन्स भाज्य संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे हियर इज दैट क्लियर, दिस नंबर more than two factor, so it is a composite number। सो ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। आई समझ में? आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, सेवन। एक मिनट रुकिए, सेवेंथ नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि देयर is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ जो स्पोर्ट्स का एक फील्ड है, सोनिया क्या करती है, उसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है और वहीं पे रवि जो है 12 मिनट लगाता है, और वो दोनों एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से और एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, रनिंग करना चालू करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने देर के बाद वो दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। कुछ नहीं, क्या करना है, दो नंबर दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है और एक 12 दिया हुआ है। और 12 दो नंबर दिया हुआ है, दोनों का हम एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं करके दिखा देता हूं, 2 से किया जाएगा, कितना होगा, 3 3 और 12, 2 2 3, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में पहले मिले उसको लिखेंगे। अब कोई नहीं मिला है तो जो है उसको भी राइट डाउन कर देंगे।
36 मिनट ही बोल, मिनट में पूछ रहा है। ठीक, मतलब 36 मिनट्स बाद क्या होगा, वो दोनों आपस में मिलेंगे। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से, चलिए आपका एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे खत्म होता है, एंड होता है। अगले क्लास में 1.3 हम देखेंगे, और जैसे ही 1.4 हमारा एंड होगा, हम आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का बुक स्टार्ट करेंगे। उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए रहने देते हैं यहीं पे, टाइम भी हो चुका है। एंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपका अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मेरा भी मनोबल जो होगा वो बहुत हाई होगा, और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूंगा। आप लोगों को आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए बस सब्सक्राइब बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो लाइव पढ़ा सकूंगा मैं। अभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।